आई लाइक एवरीवन जिसने मतलब सीरियसली मतलब आप लोगों ने क्लास भी लगाई है एंड लाइक एग्जाम्स भी दिए हैं, तो अच्छी चीज है, अच्छी बात है। अपनी क्लासेस को मिस नहीं करो, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पर तो एक्स्ट्रा ही चीजें मिलती है, राइट। अब जो चीजें यस। आपको मिल रही हैं जिसके लिए आप लोगों ने लाइक इतना हर्डल एक पास करके आए हो, तो ऑब्वियसली उसका फायदा उठाओ, राइट। यस मैम। हाँ, तो उसका फायदा उठाइए। करना क्या है, आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए तो मेरे से बोलो, ठीक है। वरना अवंती ऑपरेशंस में कॉल करो, कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक बिग डाटा की प्रॉब्लम आ रही है कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या फिर बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, तो हर चीज का सोल्यूशन मिलेगा यहाँ पर। बस आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, राइट। वो हम लोगों को चाहिए, है कि नहीं। तो इतना तो दे ही सकते हो, हम लोगों को दे सकते हो यस ना, मैम। सदा। अच्छा पहले ये बताइए, एग्जाम कैसा गया संडे का, किस किसने दिया था। यस ये मैम क्योंकि ठीक। अभी अभी मैम मेरे पास ठीक वो था। स्कोर कार्ड नहीं आया है, अदरवाइज आ जाता तो मैं पक्का आप लोगों को ऑब्वियसली बातें डिस्कस कर लेती कि किसके कितने मार्क्स आए हैं। और मैंने बोला था आप लोगों को कि मेरे को भेज दिया करो लाइक अपने मार्क्स, नहीं भेजा आप लोगों ने, बस एक बार करके भूल गए, नहीं भेजे ना। क्यों नहीं भेजे, पहले ही बता आप लोगों ने अपने बारे सॉरी मैम, में। मैम पता नहीं था। इट्स ओके, डोंट से सॉरी अबाउट दैट, सॉरी नहीं बोलिए। बट ये है ना, मैंने आपको लोगों को बोल रखा है कि आप लोग अपना स्कोर में से जरूर शेयर कीजिए, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, बट शेयर करो ना मुझसे, एटलीस्ट पता तो चले। एक एक दो बच्चों ने किया था बस, ओके इसलिए मैम। बोल रही हूँ, ठीक है। मेरे से हमेशा अच्छा क्या स्कोर किया आप लोगों को पहले ही बताइए, लाइक तीनों का था, केमिस्ट्री मैथ्स एंड फिजिक्स, तो किसका अच्छा हुआ। हम्म, बताइए। कैसा गया टेस्ट, पहले ये बताइए। मैम ठीक ही था। ठीक ही था, क्यों ऐसे बोल रहे हो ठीक ही था, क्या हो गया, कहीं पे दिक्कत आई थी। मैम बताओ ना किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आई, पहले तो ये बताओ। केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आई। मैम नो, मैम जो करवाया था वही आया था। तो इसीलिए तो बोल रही हूँ क्योंकि मैंने देखा क्वेश्चन पेपर जो करवाया था वही आया था, तो इसीलिए पूछ रही हूँ कि कोई प्रॉब्लम आई। मैम नो। फिर मतलब अच्छा, केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन हो गए थे आप लोगों के। मैं मतलब वन बाय वन नाम लेके पूछू, इट्स बेटर आप लोग ही खुद ही बता दो ना। शिवानी, यस मैम। टेस्ट दिया था सर, नहीं दिया। मैम किया था। फिर क्या रहा स्कोर। मैम कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा। क्या फर्क पड़ रहा है तो बताओ। अच्छा चलो और सब्जेक्ट का नहीं बताओ, केमिस्ट्री का कैसा हुआ चलो। मैम थोड़ा ठीक हुआ। अच्छा सबसे अच्छा किसका हुआ। मैथ का। अच्छा केमिस्ट्री में क्या हो गया। मैम वो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे थे। जबकि मैंने तो सारे कराए थे। वो एक्चुअली स्कूल में हमारी ये प्रॉब्लम थी कि हमें थ्योरी ज्यादा करवाया करते थे और मतलब क्वेश्चन नहीं, फिर समझ नहीं आ रहा था कुछ। तो मैंने भी तो पढ़ाया था, फिर उसका क्या हो गया। मैम ये सब हमारे स्कूल में भी न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं करवाते हैं। वो तो हर स्कूल की बात है, तो हर स्कूल में ऐसा ही होता है, इसीलिए तो यहाँ पर न्यूमेरिकल्स कराए जाते हैं, इवन इसीलिए मैंने कराए थे, आपको पीवाईक्यूज कराए हैं, बहुत सारी चीजें कराई थी। फिर क्या हो गया बताइए। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपको न्यूमेरिकल्स ज्यादा कराऊंगी, बहुत ज्यादा। यस मैम, न्यूमेरिकल ज्यादा करवाया यस करो आप। मैम, ठीक है यस फिर मैम। मैं और ज्यादा न्यूमेरिकल्स बढ़ा दूंगी, अगर ऐसी दिक्कत है तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लाइक मेरे को तो इवन अच्छा लगता है न्यूमेरिकल्स में कराऊँ, तो मेरे को तो ऐसा लगता है कहीं बोर ना हो जाओ आप लोग, क्योंकि जब नो मैम। रिस्पॉन्ड नहीं करते हो तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता।
मैं तो खुद इवन चाहती हूँ कि लास्ट के 15 to 20 मिनट्स में डेली उस भी जिस भी सब्जेक्ट हो, जो भी टॉपिक चल रहा हो, उसके क्वेश्चंस कराऊंगी। मैं कराती भी थी। इट्स ओके, कोई बात नहीं, वो हम डिस्कस कर लेंगे। अभी क्वेश्चन मैं मुझे नहीं लगता, लाइक पेपर तो मैंने देखा तो सिर्फ मतलब बहुत इजी क्वेश्चन थे, लाइक मैंने सब करा रखे थे आप लोगों को। पीवाईक्यू कराए थे ना मैंने आपकी क्लास में। यस मैम। फिर अच्छा बताइए, हाई मतलब लाइक सबसे ज्यादा मतलब आप लोगों को स्कोर कितना गया आप लोगों का? किसका कितना स्कोर है? कोई मैसेज में मतलब मुझे चैट बॉक्स में बोल सकते हो, लिख सकते हो, चैट बॉक्स में लिख दीजिए कितना कितना स्कोर आया। अरे चाहे 4 नंबर ही क्यों ना आए हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई फाइनल एग्जाम थोड़ी ना है, ये तो प्रैक्टिस के लिए है। तो बताने में शर्माओ मत, बताओ कितना कितना स्कोर आया। मैम अच्छे नहीं है। अरे तो क्या हो गया? यहाँ कोई मार रहा है कि तुम लोगों को मतलब पिटाई हो रही है कि क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। 95 आउट ऑफ 180 गरिमा, ओके। और शिवानी 105 आउट ऑफ 180, ओके। और बोलो। 110 आउट ऑफ 180, ओके। और 101 आउट ऑफ 180, ओके। 80 आउट ऑफ 180 ने। यस मैम। मतलब सबसे कम लाइक कितने चाहिए थे? कौन सा सब्जेक्ट नहीं हो पाया आप लोग के? मैम फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री के नहीं कर पाए, क्यों? मैम थोड़े क्वेश्चन ही नहीं आए ना समझ। ओह, वेरी बैड। इट्स ओके, हम डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और अभी तो इतने सारे बच्चे, कोई नहीं बता रहा, मुझे बताइए। कोई बात नहीं, हम अपनी लाइक पढ़ाने की स्ट्रेटेजी चेंज कर देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लाइक क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल्स का लेवल ज्यादा हो जाएगा, थ्योरी थोड़ी कम हो जाएगी, तो क्या दिक्कत हो रही है? आधा घंटा थ्योरी, आधा घंटा हम क्वेश्चंस कर लेंगे। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? परेशान नहीं हो। साथ के साथ उस चैप्टर के हर एक चैप्टर के पीवाईक्यूज करना शुरू कर देंगे, ठीक है? आप परेशान नहीं हो बस। यस यस हाँ, मैम। परेशान नहीं हुई कि ये रह गया वो रह गया, इट्स ओके। अभी आई थिंक फिजिक्स का टेस्ट होगा, फिर किसी केमिस्ट्री का टेस्ट होगा। लाइफ टाइम तो केमिस्ट्री में आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया था। कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ऐसे होता रहता है। अप्स डाउन तो आते रहते हैं, पर परेशान नहीं होना। कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी लगे मुझे, बहुत ज्यादा इजी थे। कराऊं क्वेश्चंस, कराऊं? चल क्वेश्चन, यस मैम। चल कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस करा देते हैं, ठीक है? अरे वो शेयर कर देते हैं एक बार स्क्रीन, बहुत छोटा हो रखा है। अब मुझे बता देना, देख लेना, ठीक है? एक पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी था, वो किया आपने। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ यस मैम। 6.023, ये तो यस कितना इजी था। यस मैम। तो फिर कितना है इसका आंसर? मैम 5। हाँ, 5 5। है ना? तो 5 ही तो आएगा ना, है ना? तो इसमें क्या हो यस। गया?
तो 6.0023, तो इसमें आ जाएगा 5, बी ऑप्शन। वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्या था? लाइक हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन 720 ग्राम? मैम 40। हाँ, मैम 40। इजी यस था। मैम तो 40। कितना है? गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, और वाटर क्या होता है हमारा? 18 होता है ना। तो इसका H2O का हमें वाट गिवन वेट दे रखा है, डिवाइडेड बाय 18, तो कितना आ जाएगा? 40। ये तो बहुत सिंपल था, है ना। नेक्स्ट, जो ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में इस इक्वेशन को रेफर करना था, ये वाली 22। कंफ्यूज हो गए थे क्या इसमें? यस मैम। हाँ, समझिए। मैंने जब देखा ना ये क्वेश्चन, क्योंकि इन्होंने लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, इसमें स्टेटमेंट चेंज नहीं हुई और ये क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है 22, राइट। जो इक्वेशन थी, तो फिर तो आप लोगों ने बहुत कम नहीं किया होगा। एक तुम लोगों की तो यहाँ पे कोई गलती भी नहीं है। लाइक प्राइस बी इज 4C प्लस में 5D, ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी है। इसमें क्या बोल रखा है? रेफर टू द दिस इक्वेशन, हाउ मेनी मोर mole of A and B in addition to mole already present needed to be taken from 6 mole of C. बट यहाँ पे कितना दे रखा है हमको? 4 मोल ऑफ सी। अच्छा देखो, अब हमें क्या है, जब हमारा 4 मोल ऑफ सी है, उसके लिए कितने कितने ए और बी की रिक्वायर्ड होगी? 2 मोल ऑफ ए एंड 3 मोल ऑफ बी, क्योंकि हमारे क्या होते हैं, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं ना, ये तो होते हैं हमारे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना। ये किसकी फॉर्म में होते हैं? मोल्स की फॉर्म में, लाइक 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, 5 मोल, है ना। होते कि नहीं होते? तो जो हमारा क्या हो रहा है कि इस इक्वेशन में लाइक 4 मोल ऑफ सी के लिए क्या चाहिए? 2 मोल ऑफ ए, है ना, 2 मोल ऑफ ए एंड 3 मोल ऑफ बी, चाहिए कि नहीं चाहिए? है कि नहीं? इसीलिए हमको ए प्रोड्यूस करने के लिए कितने चाहिए? 2। और हम है कितना यहाँ पे? नी हाउ, लाइक इन एडिशन मोल प्रेजेंट नीड टू बी टेकन टू प्रोड्यूस 6 मोल्स ऑफ सी। तो यहाँ पर कितना दे रखा है हमको? 2 मोल्स, 2 मोल्स ऑफ ए, यस, 4 मोल्स ऑफ सी, है ना। और 6 मोल टोटल यहाँ पे दे रखे हैं 6 के, है कि नहीं। सी के हमारे क्या है? प्रोड्यूस कर रहा है 6 मोल, टोटल है 6 मोल। अब क्या कर सकते हैं फिर इसको? पहले हमारा क्या हो गया, 4 मोल से डिवाइड कर देंगे, 2 मोल के लिए निकालना है हमको, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2 2 4, 2 3 6, 3 हो गया, 3 मोल हो गया, कितने के? 3 मोल्स ऑफ ए ना। ए के कितने 3। मोल हो गए? 3 मोल। अब हमको क्या करना है? अब हमारा क्या है, नेक्स्ट क्या है हमारा? बी के कितने हैं? 3 मोल। और है टोटल कितने हमारे सी के? 4 मोल। और यहाँ पे कितना है? 6। सो 6/4 × 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? लाइक 18 डिवाइडेड बाय 4, इसको करें तो कितना हो जाएगा? करना जरा, 4 16, 4 5, 4.5 मोल ऑफ बी। बी के कितने चाहिए? तो अब इसलिए 2 एक्स्ट्रा मोल के लिए क्या जरूरत पड़ गई हमको? यहाँ पर हमारे बी के कितने जरूरत पड़ रही थी बच्चा? बी के कितने यूज हो रहे थे? 3 मोल ना। और यहाँ पे है कितने एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा कितने हैं हमारे? 1.5। है ना, 1.5। और लेकिन हमको करने कितने हैं हमको? जग। तो पहले से है ना। तो फिर इसका क्या आएगा? अगर एक्स्ट्रा हमको 2 मोल ऑफ ए चाहिए और 3.5 मोल्स ऑफ बी चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा इसका? डी, डी, सी। 2 मोल्स ऑफ ए, रुक जाओ, कितने थे हमारे? ए के कितने मोल थे हमारे? 2। हाँ नहीं, 3 मोल, 3 मोल 3। निकला ना। 3 मोल निकला ना बेटा, थ्री यस। मोल और बी के कितने निकले हमको? 4.5 मोल। तो आंसर क्या निकला आप लोगों का? आंसर क्या आया था? हाँ, the question is how many more A and B in addition to already present need to be taken to produce 6 मोल। हमारे पास 3 था, A के लिए कितना हो गया हमारे पास? 3, 3 मोल से 4 मोल है।
टोटल चाहिए, ठीक है। तो एक का तो 3 मोल और 4.5 मोल आ रहा है। आप लोगों का क्या आया था? आप लोगों ने किया ही नहीं, मैम अटेम्प्ट ही नहीं किया। क्यों? मतलब इस क्वेश्चन में क्या वो आगे थे, इसे रेफर कर रहा था इस वजह से, ये अटेम्प्ट ही नहीं किया इस वजह से तुम लोगों ने? तो इसका क्या आएगा? सी। अच्छा, नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर प्रेजेंट एन एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर कंपाउंड ए एंड बी? ये तो बहुत इजी था, इसका क्या बताया? बताओ बताओ बताओ। Can never present in an empirical formula for compound consisting A and B? हाँ हाँ, मैम ए भी कौन सा? सी। ओ, पहले तो मैंने कितनी बार कराया है, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पहले तो बताना मेरा। स्मॉलेस्ट होल नंबर सिंपलेस्ट ना, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है ना, सिंपलेस्ट होल रेशियो, होल नंबर रेशियो। और होल क्या होते हैं कि लाइक वो 1:2 में होगा, 2:3 में होगा, 3:4 में होगा, मीन्स उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, है कि नहीं? वही तो होता है हमारा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो इसमें 3:8 है, तो ये है कि नहीं? होल में है, हाँ ठीक है। ये 2:3 ये भी है, ये 1:1 है, ये 2:8, तो इसको तो और डिवाइड कर सकते हैं ना, लाइक 1:4 में। तो ये नहीं होगा ना इसका, है ना, कि नेवर यस मैम। प्रेजेंट। आप लोगों को इसलिए तो बताया था एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एक स्मॉल होल नंबर रेशियो। होल नंबर रेशियो का क्या मतलब होता है, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पर 2:8 है, इसको 1:4 में और सिंपल कर सकते हैं, लेकिन इनको क्या है, और सिंपल रेशियो में तक नहीं कर सकते ना बेटू, है ना? यस यस मैम। इसीलिए डी आया, आगे से कोई मिस्टेक नहीं करना, ठीक है? यस मैम। याद रखना। चलो नेक्स्ट, consider the reaction twice A plus with thrice B gives A to B3. In which of the following reaction mixture is A the limiting reagent? बोलो अब क्या होगा? इसमें भी मेरा क्या है, मोल्स वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। 3 मोल्स लाइक 2 मोल कितना दे रहा है हमको, लाइक इसमें क्या है, 3 मोल्स ऑफ बी फॉर एवरी मोल्स ऑफ ए, एवरी 2 मोल्स ऑफ ए, है ना, है कि नहीं? अरे देखो ना, इसमें 3 और 2 का कॉम्बिनेशन हमको कितना दे रहा है बेटा, ए का कितना है, 3 मोल्स ऑफ बी यूज करना पड़ेगा और 2 मोल्स ऑफ ए करना पड़ेगा। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, पहले तो ये बताओ। ए है ना, क्योंकि ए क्या है, ए के 2 मोल है और बी के मेरे 3 मोल। जो हमारा कम होता है वो मेरा क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट होता है, ये चीज बताई थी मैंने, है ना? यस तो ए क्या है, मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। जब मेरा ए लिमिटिंग रिएजेंट है, तो वैसे हम वो देखेंगे ना, क्या देखेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट क्या बन रहा है हमारा, पहले तो ये देखो। स्टोइचियोमेट्री रेशियो में अगर बोला कि 3 मोल्स ऑफ बी, 3 मोल्स ऑफ बी क्या यूज करता है, हर एक 2 मोल्स ऑफ बी, ए सॉरी ए, है ना? अगर हम 3 मोल्स ऑफ बी यूज कर रहे हैं तो उसके साथ क्या कर रहे हैं हम, 2 मोल्स ऑफ बी। ऐसे ही हमारा किस ऑप्शन में हमको क्या करना पड़ रहा है, इसका डबल किसमें होगा, बोलो बोलो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरा 3 मोल्स ऑफ बी है, वो क्या यूज करेगा, 2 मोल्स ऑफ ए। वैसे ही अगर मैं क्या करूं, यहाँ पर 6 मोल्स ऑफ बी यूज करूं, है ना, तो यहाँ पर मैं कितना यूज करूंगी, कितना मोल्स ए यूज होगा, बोलो बोलो। 4 मोल्स ऑफ बी ए, है ना? वैसे ही अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे मैंने 12 मोल्स ऑफ बी यूज करे, तो उसके लिए मेरा क्या होगा, 8 ए।
ऐसे ही अब इन क्वेश्चंस को देखो, चलो 2 मोल्स ऑफ ए 3 मोल्स ऑफ बी, बिल्कुल सही है कि नहीं? हाँ सही है कि नहीं? अगर वैसे ही 1 मोल ऑफ ए 1 मोल ऑफ बी हो सकता है, चलो क्या ये है 4 मोल्स ऑफ ए 5 मोल्स ऑफ बी? इसमें अगर हम ऑप्शन डी लें, ऑप्शन डी में क्या है 6 मोल्स ऑफ ए एंड 12 मोल्स ऑफ बी, ये क्या दे रहा है? व्हाट्सएप में शो नहीं हो रहा। बिटू इस ऑप्शन डी में हमारा 12 मोल्स ऑफ बी बी है, तो उसके लिए कितना चाहिए हमको? 8 मोल्स ऑफ ए चाहिए ना, बट हमारे पास क्या है यहाँ पर? सिर्फ 6 मोल्स ऑफ ए है। तो हमारा क्या हो गया, इसमें पूछा है कि कौन से रिएक्शन मिक्सचर में, इन ए मिक्सचर है उसमें लिमिटिंग रिएजेंट ए है, कौन सा है लिमिटिंग रिएजेंट ए में? किस ऑप्शन में हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है ए? तो हमारा क्या होगा डी, अकॉर्डिंग टू दिस, अगर इस इक्वेशन को ले तो, ठीक है, इस इक्वेशन को लेना बेटा, तो हमारा डी ऑप्शन है ना, उसका उसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? अच्छा ये तो बताओ, ये तो बहुत ही ज्यादा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? एक बार 2 मिनट बेटा, एक बच्चे को ज्वाइन नहीं हो रहा है क्लास, क्या है ये बता दे, 2 मिनट रुकना बस। सुबह ग्रुप में व्हाट्सएप शो नहीं हो रहा, सुबह ग्रुप में था अभी नहीं है, अरे यार। बताओ ये कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? मैम सी। अच्छा बिल्कुल सही, सी कैसे एक्सप्लेन करो? मैम क्योंकि 1 AMU कार्बन का होता है C12 का। बिल्कुल, तो हमने क्योंकि 1 AMU क्या होता है, हम 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम, और यहाँ पे क्या दे रखा है, हाइड्रोजन एटम। मैम यहाँ पर मैंने ठीक बोल दिया, पर वहां पे मैं गलत करके आ गई हूँ। बहुत बढ़िया, ऐसा क्यों? मैंने इनकरेक्ट नहीं पढ़ा था, मैंने करेक्ट पढ़ा था और बी ऑप्शन कर दिया था। मतलब क्वेश्चंस की ऐसी भी गलती करे तुम लोगों ने? मैम हमने सी किया है। हैं? मैम सी किया है। अच्छा 22 का बताओ। 22 तो डैम इजी है, ये तो किसी ने थाली में परोस के दिया है, मतलब सारे क्वेश्चन तो वैसे थाली में परोस के मिले हैं, बट तुम लोगों ने पता नहीं क्या कर दिया। सी का बताओ, इसका वही 22 का बताओ। बताओ बताओ। अरे सिंपल था कि रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ सी एंड डी, तो हम जो हमारी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, स्टोइचियोमेट्री होती है, लाइक स्टोइचियोमेट्री में हम करते क्या है बेटा, जैसे मैंने लिखा a प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, ठीक है, यहाँ है मेरे 2 मोल्स, यहाँ है 3, यहाँ 4 है, यहाँ 5, तो ये मेरे कोफिशिएंट क्या होते हैं, ये मेरे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं कि नहीं होते, और यही मेरे क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना? तो इन्हीं को क्या लिखते हैं, जब 2 कम होता है तो इसको लिमिटिंग रिएजेंट बोल देते हैं, तो यही क्या हो जाएंगे मेरे 4 और 5, 4 और 5 क्या हो जाएंगे, ये रेशियो बन जाएगी, यही रेशियो बन जाएगी 4:5, तो आंसर सी होना चाहिए था इसका। सेम जो कोफिशिएंट होते हैं वही तो रेशियो होती है भैया, तो इसमें क्या करके आए आप लोग, क्या करके आए हो? मैम मैंने सी किया है। फिर चलो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ। The density of the solution of urea prepared by dissolving 120 gram urea
मॉलिक्यूलर मास दे रखा है किसका, यूरिया का, 60 mu इन, जिसमें क्या है 1000 ग्राम वाटर इज 1.112 ग्राम पर मिलीलीटर। मोलैरिटी बता रहा है, डेंसिटी हमको दे रखी है, वाटर का वेट दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, मोलैरिटी निकालना है, और मैंने फॉर्मूला भी बताया था मोलैरिटी के साथ। मैम ऑप्शन शो नहीं हो रहे हैं सारे। कोई बात नहीं, वो नीचे चले गए हैं मिट्टू, रुक जा 2 मिनट, अभी करती हूँ। अब दिख रहा है? यस मैम। हाँ बोलो कितना हो गया इसका, क्या करके आए हो 23 का, बताओ बताओ। क्या किया इसका, The density of a solution of urea are prepared by dissolving 120 gram urea in 1000, बताओ बताओ, liter of water is 1.112, the molarity of the solution, बताओ भाई। क्यों नहीं कर पाए, पहले तो बताओ। अच्छा बताओ, इसको भी कराओ ऑब्वियसली। ये क्या है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी हम कब निकालते हैं, जब हम किसकी बात कर रहे होते हैं, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट विच गिव्स सॉल्यूशन, है ना, सही है कि नहीं। अब इसमें टोटल वेट कितना दे रखा है, कोई मुझे बताएगा। इसमें बोला है डेंसिटी ऑफ यूरिया प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 120 ग्राम यूरिया इन 1000 ग्राम वाटर। तो इसमें सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट कितना है बेटा 120 ना, यूरिया क्या है मेरा सॉल्यूट ना, यस मैम। सॉल्वेंट मेरा क्या है 1000, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा मेरा, कितना ग्राम, हो की जाएगा कि नहीं। यस मैम। अब मेरी मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, क्या होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग मोल्स पर ऑफ लीटर सॉल्यूट। सॉल्यूशन। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में कितना दे रखा है, वेट ऑफ क्या सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट वो वाला याद है, वेट ऑफ सॉल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 120 डिवाइडेड 20 ग्राम। मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट दैट इज 60 इनटू में क्या हो जाता था मेरा 1000 डिवाइडेड बाय मेरा क्या होता था वेट ऑफ, वेट ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का वेट कितना है मेरा 1120, 1120, और इनटू में क्या होगा मेरा, ये मेरा क्या दे रखा है डेंसिटी इंटू D1, इंटू में डेंसिटी 1.12, निकालना कितना हो जाएगा, ये तो 2 हो गया, ये कितना हो गया, और ये 112 से 112 कैंसिल हो जाएगा, है ना, इंटू में ही तो है, तो मेरा क्या हो गया 2 मोल। इसमें क्या दिक्कत आ गई बच्चा, हम्म, ये तो इजी था, ये तो बस इसमें आपको क्वेश्चन में क्या करना था, बस फॉर्मूला ही तो पुट करना था, क्या कर दिया आप लोगों ने। आप बोल रहे होंगे मैम ये तो हम सच में गलती करके आ गए, बोलो बोलो। बतानो, कोई बात नहीं, चलिए बताइए इसका क्या करके आए हो, इसका क्या करके आए हो। At 300 Kelvin and 1 atm, 15 ml of gaseous hydrocarbons require 375 ml air container 20% O2 by volume for complete combustion. बोलिए। मैम बी। बी है, वेरी गुड, कैसे बी। है,
वेरी गुड। हाँ बी है, ठीक है। कैसे किया? मैं हाँ बताओ, बोलो बोलो। ये थोड़ा सा लेंदी था बट स्टिल आप कर सकते थे इसको। किस किसने किया इस क्वेश्चन को और किस किसने नहीं किया? फिर बताएगा मुझे। हम्म। मैं देख नहीं पा रही हूँ एक्चुअली क्या बोल रहे हैं। हाँ दीपिका बोलिए, आप देख सकती हो। यस दीपिका, कैसे किया आपने? हम्म। हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन मीन्स, हाइड्रोकार्बन मीन्स, हाइड्रोकार्बन मीन्स। मैम क्वेश्चन पेपर दिखाओ हमें। ओहो, रुक जा। ये ले। ओहो, सारा ही गड़बड़ हो गया। इधर इसको तो कैंसिल करके फिर से डॉक्यूमेंट्स को। चलो। मैम कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाँ तो इनको क्या लिखते हैं हम? ऐसे लिखते हैं हम। दो मिनट, इसको ना मैं वैसे ही दिखा देती हूँ तो क्या हुआ। हाँ दिखाई दिया, दिख गया ना? यस मैम। यस हाँ मैम। अब बताओ, अब बोलो। मेरा ये क्या है? लाइक 300 कैलविन है ना, और एट वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है स्टैंडर्ड, और 15 ml ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन। इसको कितना जरूरत है हमारा? 375 ml एयर, है ना? तो और 20% O2 बाय वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट कंबशन। अज्यूम करना है क्या दैट वाटर फॉर्म्ड इन लिक्विड फॉर्म एंड द वॉल्यूम वर मेजर्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। फॉर्मूला बताना हाइड्रोकार्बन का। तो पहले हमारा क्या देखा है, इसका ना शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ पहले तो। हमारे हाइड्रोकार्बन है, लाइक मैंने कोई भी कार्बन ले लिया लाइक सी एक्स वाई फॉर्म में। हाइड्रोकार्बन अभी ये नहीं पता कि कार्बन कितने हाइड्रोजन कितने, ये तो नहीं पता तुम लोगों को, है ना? और इसके कंप्लीट कंबशन किसके साथ हुआ है? ऑक्सीजन के साथ ना। कंप्लीट कंबशन हुआ है ऑक्सीजन के साथ। तो इसमें क्या दिया होगा? इसने कार्बन डाइऑक्साइड दिया होगा, वाटर दिया है ना? वाटर इज फॉर्म्ड इन लिक्विड फॉर्म एंड हमारा क्या है, अब क्या बनी? कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। अब इसमें हम पहले इनको हम बैलेंस करेंगे। कार्बन कितना है मेरा? एक्स है, तो एक्स कार्बन लिख दो, कोई दिक्कत है? बैलेंस तो करना है ना हमको इक्वेशन को, है ना? अब इसमें कितना है? वाई, ये है वाई, सिर्फ वाई, लेकिन यहाँ पे तो टू है। अब हमको इसको बैलेंस करना हो तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, वाई बाय टू। टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो हाइड्रोजन के वाई हो जाएंगे ना, है ना? हो जाएंगे ना? अब यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हो गए? ऑक्सीजन के कितने हो गए? 2x। ट्वाइस, 2x। और हाइड्रो और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है?
2y y 2 y नहीं y/2 है ना, हाफ ही तो है इंटू 1, क्योंकि 1 ही तो है ना, ये y/2 है और यहाँ पर कितने हैं, ट्वाइस ऑफ x है कि नहीं। तो अगर मैं इनको कॉम्बिनेशन ले लूं ट्वाइस x प्लस y/2 तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। अब मैं यहाँ से कर दूं 2, तो मेरे को तो यहाँ पे कितना चाहिए, ट्वाइस x प्लस y/2 तो चाहिए। तो मैं अगर इसको यहाँ पे ऐसे लिख दूं लाइक x प्लस y/4 तो कोई दिक्कत है, क्योंकि क्या मैंने क्या कर लिया, मैंने बोलो बोलो 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपने मैथ्स पढ़ाया था, मैथ्स का पेपर अच्छा हुआ था कि नहीं हुआ था। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको करते यहाँ पे तो x आ गया और ये क्या हो गया y/4 आ गया। तो ये इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसको, x प्लस y/4 लिख दिया मैंने, x प्लस y/4। अब मेरा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 15 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन कितना है मेरा, 15 कितना है, 15 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन किसको रिक्वायर है, 375 ml एयर कंटेन 20% O2, कितना 20% O2। तो पहले कंबशन पे कितना हमारा बोल रहे हैं, पहले कंबशन पे कितना बोल रहा है मेरा, लाइक 15 ये चाहिए, 15 ये चाहिए, ठीक है। तो मेरा कितना होगा कंप्लीट कंबशन, तो 15 ही ये चाहिए, x प्लस में लाइक y/4 15 ही ये चाहिए। लेकिन अब जीरो क्या, अब क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करो 15 से, तो यहाँ पे क्या होगा कंप्लीट कंबशन हो गया, यहाँ पे हमारे 15 आ गए, ये भी हमारा 15 आ गया, 15x। अब वॉल्यूम क्या हो रहा है मेरा यूज, इसको कंप्लीट कंबशन के लिए इसके 15x प्लस में y/4 कंप्लीट कंबशन के लिए कितने चाहिए थे मेरे, कितना कितना हो रहा है बताना जरा, 375 में 375 ml है कि नहीं। अब तुम लोगों को ना पूरा ही प्रोसीजर से समझाऊं क्या इसको, रुको 2 मिनट रुको। देखो इसमें वॉल्यूम क्या है मेरा, मैंने क्या कर दिया, इसमें हाइड्रोकार्बन है 375 वॉल्यूम, ठीक है। अब इसमें कितना चाहिए हमको, एयर कंटेनिंग 20% O2 है, जब 20% O2 है तो मेरा हाइड्रोजन कितना हो गया 80% ना, है कि नहीं। अगर मैं 80% को 0.8 लिख दूं तो कोई दिक्कत है ना, नहीं ना। तो मैं अब क्या कर दूं, 375 को मल्टीप्लाई कर दूं 0.8 से, तो कितना आ जाएगा मेरा 300 ml, कितना ऑफ हाइड्रोजन ना, क्योंकि हाइड्रोकार्बन चाहिए। अब कह रहा है कि 20% क्या है मेरा O2 है, 20% O2 मीन्स 0.2 किसका 375 का, है ना, किसी ने। तो मेरे पास कितना हो गया 75 ml हो गया। अब मैंने जो इक्वेशन बनाई थी, ऑक्सीजन कितना यूज हो रहा था मेरा, ऑक्सीजन कितना यूज हो रहा था, x प्लस में y/4 ना, यही तो यूज हो रहा था। अब मेरा कितना हो गया, यहाँ पे बोला है कि 50 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, ये 15 है। अब यहाँ पे है कितना ऑक्सीजन मेरा टोटल 75, मैं ऐसे लिख सकती हूँ 75 लिख दिया मैंने, है ना। अब मैं 75 लिख दूं तो यहाँ पर वैल्यू वैल्यू निकालू तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, लाइक 15 5 75 5, ये हो जाएगा x प्लस में y/4 इज इक्वल टू 5, है ना, है कि नहीं। yes मैम। अब मेरा क्या है हो रहा है, अब मैंने मेरे क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना दे रखा है मेरा 375 है, मेजर्ड है। ये क्वेश्चन गलत है क्या कि 2 मिनट, ये अधूरा क्वेश्चन दे रखा है इसमें। इस क्वेश्चन को अधूरा क्वेश्चन दे रखा है, फॉर्मूला वाटर वॉल्यूम द सेम टेंपरेचर एंड प्रेशर, ये क्वेश्चन अधूरा है बेटा। कैसे मैम? एक्चुअली इसमें ना एक और लाइक एंड द वॉल्यूम देखा ना, लाइक वाटर फॉर्म इन द लिक्विड फॉर्म एंड द वॉल्यूम वर मेजर्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें क्या आएगा, आफ्टर कंबशन
इसमें एक और वैल्यू आनी थी लाइक 330 ml आफ्टर कंबशन गैस ऑक्यूपाइज लाइक 330। मैंने ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया था, मैंने क्वेश्चन कराया भी है, इसका ऑप्शन बी है लेकिन इसका क्वेश्चन यहाँ पे गड़बड़ है, इस क्वेश्चन में गड़बड़ है। नहीं ये क्वेश्चन पूरा नहीं है बेटिया, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, जस्ट लीव इट, क्वेश्चन में ही गड़बड़ है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की, चलो देखते हैं क्वेश्चन की में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस किसने किया है नेक्स्ट क्वेश्चन। 1000 ग्राम of mixture of Na2CO3, Na2SO4 and NaOH for complete neutralization required 511 gram of HCl. The same mixture when reacted with the excess of BaCl2 solution produces 466 gram of white participated of BaSO4. Calculate mass percentage of NaOH. तुम्हें याद है मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन किया था हमने, याद है मोल फ्रैक्शन कि नहीं याद, पहले तो ये बताओ। यस मैम। मोल फ्रैक्शन से होगा, ये मोल फ्रैक्शन से होगा। क्या आंसर आया इसका, मोल फ्रैक्शन से किया तुम लोगों ने, क्या हो गया बोलो बोलो। 8%। हाँ 8% आएगा, बिल्कुल सही है। कैसे किया बोलो। इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी, किस किस की, Na2CO3, ठीक है, कंबाइन कर रहे हैं Na2SO4 के साथ और हमको दिया है NaOH। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिक्वायर्ड। ओके, टोटल है दे रखा है इसका इतना इतना इतना, ठीक है ओके। चलो इस क्वेश्चन में पता है क्या करना था, हमको मोल्स देखने थे, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए कितने 511 ग्राम रिक्वायर है, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमारा टोटल नंबर, मतलब इसमें दे रखा है वेट कितना दे रखा है, मिक्सचर है ना, इसका मिक्सचर इन तीनों का मिक्सचर है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लाइक इसके मोल क्या है, इसके मान लें कि ए मोल है, इसका कितना है बी मोल है और इसका कितने हैं सी मोल, टोटल कितने दे रहा है मेरा 1000। इसका मोलर मास कितना होता है Na2CO3 का, कौन बताएगा मुझको, बताओ Na2CO3 का मोलर मास क्या होता है। बेसिकली ना इस क्वेश्चन में हमारा देना चाहिए था मोलर मास, वो अधूरा है, तो इसका 106 होता है, ठीक है, इसका है 106। Na2SO4 का होता है मेरा 142 और BaSO4 का होता है 233 ग्राम, 233 ग्राम, ठीक है ओके, ठीक है। अब हमको क्या दे रखा है, लाइक ए नंबर ऑफ मोल्स, कोफिशिएंट नंबर ऑफ मोल्स प्लस में बी इंटू 142 प्लस सी इंटू 233, हमको टोटल कितना दे रहा है 1000 ग्राम, ठीक है। अब निकालने हैं क्योंकि मिक्सचर है, अब इसने बोला कि इतने ग्राम ऑफ Na2CO3, हमको क्या दे रखा है, हमको BaSO4 दे रहा है, देखो दे रहा है नहीं दे रहा, produce 4 white participate BaSO4 दे रखा है। The same mixture when reacted with excess of BaCl2 solution produces more 6 of white participated BaSO4। mass percentage of NaOH निकालनी है इस कंप्लीट में। तो उसने बोला कि जो हमारा क्या है Na2SO4 है, Na2SO4 है, हमको कितना दे रहा है, क्या दे रहा है BaSO4। अब Na2SO4 का मोलर मास कितना दे रखा है हमको 142 दे रखा है कि नहीं दे रखा, यस मैम। और ऐसे ही मेरा उसका क्या होता है BaSO4 का कितना होता है, BaSO4 का कितना होता है, इसने दे रखा है ना 460 वेट दे रखा है, 460 ग्राम ऑफ वाइट पार्टिसिपेटेड BaSO4, उसका मोलर मास दे रखा है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं डिवाइडेड बाय कितना करके
हाँ? बोलो बोलो। BaSO4 का मोलर मास कितना होता है बेटा? 233। कितना होता है BaSO4 का? 233। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो बी के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना है 463 डिवाइडेड बाय मोलर मास 233, तो कितना हो जाएगा 2। आ गया मेरा 2। 2 किसका आ गया, लाइक बी की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। अब मेरे को करना क्या है, अब मेरे को लाइक बी की वैल्यू दे दी, ए और सी की वैल्यू निकल जाएगी 1000 में से, अगर इसको माइनस कर दे तो 1000 में से बी की वैल्यू क्या है 2। 2 इंटू 2 टू जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 284। 284 को 1000 में से माइनस कर दो तो क्या वैल्यू आ जाएगी 160 प्लस प्लस मेरा क्या है 40C इज इक्वल टू 1000 माइनस में 284। अब ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 716, है ना? 716 आ गया। अब नेक्स्ट क्या है मेरा, नेक्स्ट क्या है HCl के लिए, तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिक्वायर्ड 511 ऑफ HCl। अब HCl के लिए क्या चाहिए, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए A क्या है मेरा, अब HCl किससे मिल सकता है मेरा, बोलो बोलो, HCl किस किससे मिल सकता है मेरा? HCl का मोलर मास कितना होता है बताओ? 36। 26 होता है, ठीक है, वेरी गुड। अब HCl में अगर हम क्या करें, क्वेश्चन काफी लेंथी हो गया, इस क्वेश्चन को तुम यही छोड़ो वरना और भी रह पाएंगे। इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कल आप लोगों का। इसका क्या होगा, सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट ए क्या होगा इसका, बताओ बताओ जल्दी। किस किसने किया है ये, सम ऑफ कोफिशिएंट्स का किसने किया है बिटिया? मैम आप बिटिया क्यों बोल रहे हो, बेटी भी होंगी यहाँ पे। बिटिया क्या होता है हम लड़की। और बेटी क्या होता है? नहीं मैम ऐसा बोल रही हूँ कि बेटे भी होंगे यहाँ पे, आप बिटिया ही बोल रहे हो। बेटे हैं ही नहीं ना यहाँ पे, मुझको कुछ दिखा नहीं अभी तक। कोई है, प्लीज रेज योर हैंड, कोई बेटा है, कोई है यहाँ पे बेटा, बताओ, पूछो पूछो पूछो, कोई है कि नहीं, पूछ। हम्म, देखा, कोई नहीं है ना? मैम नेम तो है पर पता नहीं, वैसे लड़की होगी। हाँ, क्योंकि बेस्ट लड़कियों का है बच्चा, ठीक है। वो लाइक वो JE1 है बेस्ट, जिसमें बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी, बोथ। मैम है इसमें भी। कहाँ है इसमें, इसमें मुझे तो आज तक कोई दिखा नहीं, वो है शायद, एक और है, एक है। मैम आपकी और तुम, क्लास में बोल आंसर दे तो रहे थे पहले। मैम एक दो बार दिए हैं पहले आंसर। अतुल होगा, अतुल, वो दिखाई नहीं दे रहा आजकल, पता नहीं कहाँ है। तो इसका बताओ, सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ द प्रोडक्ट क्या होगा इसका, इसको बैलेंस करो जरा, बैलेंस करो, इस इक्वेशन को सिर्फ बैलेंस करना था, करना जरा। क्लोरीन कितना है देखो, 4 एंड 4 और 6 ना, 4 और 2 6 ना, क्लोरीन कितना है
यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, टोटल कितना हो गया 6। अब यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे बी की जगह क्या आ जाएगा, आ गया ना 3। अब यहाँ पे 3 क्लोरीन आ गया। ऐसे ही यहाँ पे अब देखो कितना है, सल्फर सल्फर 2 है, चलो ठीक है। अब कार्बन कितना है, कार्बन कितना है, तो उसी हिसाब से करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूं तो कार्बन कितना हो जाएगा 2, और सल्फर कितना हो जाएगा 4। तो अगर मैं यहाँ पे फिर क्लोरीन ले लूं तो फिर क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी, है कि नहीं, बताओ। तो इसीलिए अगर मैं इसको ये 1 कर दूं और इसको भी क्या कर दूं मैं 1 कर दूं, और यहाँ पर कितना कर दूं मैं, यहाँ पर कितना कर दूं, बताओ बताओ, 1 ही रहने दूं तो कोई दिक्कत है, तब हो जाएगा ना, है ना। सिर्फ क्या लिख दूं, CH2 प्लस 3 ट्राइस ऑफ Cl2 गिव्स CCl4 प्लस S2Cl2, तो कोई दिक्कत है, बताओ ये बैलेंस है कि नहीं। क्लोरीन के 6, क्लोरीन के 6, सल्फर के 2, सल्फर के 2, कार्बन इज 1, कार्बन इज 1, है ना, होगी ना बैलेंस इक्वेशन। यस मैम। यस मैम। बताओ, तो फिर इनका बोला है कि सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट, ये क्या है मेरे रिएक्टेंट है, ये क्या है मेरे प्रोडक्ट है, और इसके कोफिशिएंट कितना है, ये 1 है, और यहाँ पे भी कितना है 1 है, इन्हीं का तो सम चाहिए था, लाइक 1 + 1 = 2। किस किसने किया ये क्वेश्चन, ये तो इजी था, इसको क्यों नहीं कर पाए, बताओ। मैम अगर रिएक्टेंट का पूछा होगा तो हाँ बोलो बोलो, रिएक्टेंट का कितना आ जाएगा सम, 3 + 1 4, क्योंकि यहाँ 1 है ना, जब कुछ नहीं होता तो 1 लिखते हैं ना, यहाँ 3, तो 3 + 1 कितना आ गया 4। अब नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या किया है आप लोगों ने, the number of neutrons in 1.2 × 10⁻23 atom of helium is 5 divided by 40 Ka, then the value of K is up to the, इसकी क्या आएगी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ही तो निकालने थे इसमें। अच्छा, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, कौन बताएगा मुझको, कैसे निकालते हैं बेटियाओ, बोलो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं पहले ये बताओ। मास नंबर माइनस प्रोटॉन। हाँ, अब इसमें दे क्या रखा है, दे क्या रखा है, कौन इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है पहले ये बताओ। हीलियम होता है, कैसे होता है 2 और 4, है ना, तो जो हमारा क्या, जो हमारा एटॉमिक क्या होता है, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, उसमें बोला है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 1.2 एटम ऑफ हीलियम इज इतना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे रखे हैं, द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है। अब ये पहले बताओ कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, एटॉमिक माइनस में एटॉमिक नंबर ऐसे ही करके तो निकालते हैं, तो इसमें कितने हो जाएंगे 4 - 2, 2 मेरे क्या हो जाएंगे 2 न्यूट्रॉन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, है ना, 2 न्यूट्रॉन होंगे 4 न्यूट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, जो किसी का मास नंबर होता है वही तो मेरे क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, तो 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। अब इसमें दे रखा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.2 × 10⁻23 एटम ऑफ हीलियम इज, मीन्स हमारे जो क्या है, ये मेरा 2 है वो किसके बराबर है 5/40 Na, Na की वैल्यू इसमें ये दे रखी है, दे रखी कि नहीं दे रखी, बोलो ना। यस मैम।
तो इसमें अगर हम Na निकाले तो कैसे वैल्यू होगी बिटिया, पहले ये बताओ। मेरे 1.2 एटम है, टोटल कितने हैं 1.2 इंटू 10⁻23। क्या देता है मेरा, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएंगे मेरे, पहले बताओ। 5/40 इंटू 2 है कि नहीं, 20, लाइक इसको 1/4। क्या है, हाँ। और 1/4 हो गया। अब 1/4 को भी करे तो कैसे कर सकते हैं हम, पॉइंट पॉइंट में करे तो कैसे हो जाएगा मेरा, इंटू Na भी तो दे रखा है ना, 6 इंटू 10⁻24 करे तो करो इसको जरा, करो ना। 5/40 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 10⁻23। अब करो 24, और ये कितना हो जाएगा, 1.5 1.5 इंटू 10⁻23 लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती, है ना। कितना है Na की वैल्यू, तो मेरा कितना आना चाहिए, मेरा आंसर, आंसर कितना होना चाहिए, हम कितने का मल्टीप्लाई करें तो k की वैल्यू कितनी होगी नियरेस्ट इंटीजर में, 1.5। ऐसे ऑप्शंस नहीं दिए इस बार क्वेश्चंस में, गड़बड़ दे रखा है मैम पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, क्या। ऑप्शन नहीं दिए थे, हमें खुद लिखना पड़ रहा था। अच्छा, यस मैम। एक्चुअली पैटर्न के हिसाब से दे रखा है ना भैया, और कुछ नहीं है इस वजह से। नीचे लिखा भी होता है कि नंबर्स में ही आंसर देना है बस। हाँ, सब्जेक्टिव होते हैं ना, इस टाइप से भी क्वेश्चंस होते हैं हमारे, ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चंस होते हैं हमारे। नेक्स्ट किस किस ने किया है 28, बोलो 28 किस किस ने किया है। The composition of magnesium is 9% of and remaining 25% of ethanol. And ethanol. Calculate the mole percent of Mg if average atomic mass of magnesium is इतना। अरे ये तो इतना इजी है, एवरेज एटॉमिक मास हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में, इज इक्वल टू 24.31। कॉम्पोजिशन ऑफ मैग्नीशियम किसका दे रखा है 9%, तो 0.09 इंटू कितना हो जाएगा 24, है ना, बताया था ना। 21% कितना दे रखा है 0.21, किसका है 24 का। रिमेनिंग किसकी है 26 की, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगी बताओ बताओ, 9 इतना है, 21 इतना है, 30, तो 70% ना, तो 0.70 किसकी है मेरी 26 की, डिवाइडेड बाय क्या होता था मेरा 100। तो दिक्कत क्या हो गई, इसी की तो निकालनी है मेरी, कैलकुलेटर मोल परसेंट निकालनी थी इसका, तो मोल परसेंट क्यों नहीं निकाल पाए, निकालो। मोल परसेंट क्या होती है इसका, अब क्या हो जाएगा मेरा 26 mg का, वो निकाल दो पहले, तो 70% आ जाएगा, यू कैन से दैट। इसका क्या हो जाएगा आपका वेट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय मोलर मास कर दो, एवरेज एटॉमिक मास ऑलरेडी दे रखा है। ये क्यों नहीं किया भाई, ये तो इजी था, इसको क्यों नहीं कर पाए तुम बताओ। ये तो मोल मास परसेंटेज वाला था, इसमें तो बस दिमाग ही लगा रहा था और कुछ नहीं करना। आप लोगों ने क्यों नहीं किया भाई बताओ, किया कि नहीं किया बताओ ना। मैम किया ना किया एक बराबर हो गया। क्यों किया ना किया बराबर कैसे हो गया, पहले ये बताओ कि मैम ने मेथड दूसरा बता दिया, मैं तो यही बताया था। इसमें सीधा यहाँ से पता चल रहा है एवरेज एटॉमिक मैग्नीशियम का कितना है 24.31। इसलिए जो दो फॉर्मूले बताए थे मैंने, दो फॉर्मूले बताए थे ना, तो क्यों नहीं कर पाए, इसका कितना परसेंट है 9% को 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 21% को 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
लेकिन नहीं 21% है किसका, रिमेनिंग 20 इतने का अच्छा इन दोनों के कॉम्बिनेशन का दे रखा है, तो इसको एक को x मान लो और एक को 21 माइनस एक्स कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। और x की वैल्यू क्या आएगी, देखो ऐसे करना है, इसका दे रखा है 0.09 इंटू 24 प्लस, अब ये क्या दे रखा है x का 24 प्लस 0.21 इन माइनस में x, क्योंकि ये ले लिया, इंटू में कितना हो जाएगा 26 विच इज इक्वल टू 24.31। x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा मेरा, x की वैल्यू निकाल के मोल परसेंट निकाल दो। और मोल परसेंट कैसे निकालोगे, किसका निकालना है मोल परसेंट, 26 वाले का, और 26 का कितना है 0.21 में से x की वैल्यू को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे कि नहीं कर दोगे, और इनटू में 100 कर दो, सिंपल है, मोल परसेंट निकल गया, अप्रोक्सीमेटली 10% की वैल्यू आ जाएगी इसकी। नेक्स्ट 29 किसने की नहीं किया है, बताना जरा। मतलब तुम लोगों ने तो गर्दन मचा दिया इस टेस्ट में है, बोलो क्या हो गया तुम लोगों को, हाँ हो तुम लोग, पहले तो बात करते हैं, चलो क्या हो गया, मैम टेस्ट का साइड इफेक्ट पड़ रहा है। टेस्ट का साइड इफेक्ट, और तुम लोग डीमोटिवेट हो गए है ना, डीमोटिवेट हो रहे हो, यस मैम। ऐसे नहीं करो। चलो कल की क्लास एकदम फ्रेश स्टार्ट करेंगे, ठीक है, टेंशन ना लो, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी हो जाता है, और ये क्या हो गया, ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट में अच्छा देना, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. बाय बाय, टेक केयर, चलो बाय मैम, गुड नाइट बाय, मैम। गुड नाइट, गुड नाइट मैम। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट दीपिका।